हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट रहेगी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और ये क्लास रहेगी 9 से लेकर 12 तक। डेट जो आज की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और आज की हमारी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 12 है। कौन सी वर्कशीट नंबर है? 12, जो कि आपकी सहयोग कोलैबोरेशन पार्ट सेकंड है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक कर कर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वर्कशीट हमने समझा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है, कि हम साथ मिलकर किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है, इसको देखिए और इसमें क्या बताया गया है। एक इस चित्र को देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक किया जाएगा? क्या सभी अलग अलग क्षमताओं काम में विविधता ला सकती हैं? कि सभी व्यक्ति अगर एक मिलकर काम करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, और अगर ये सभी एक ही काम करने लग जाएं तो काम क्या समय पूरा होगा? बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। और क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, तो उसकी विविधता, उसमें काम करने का उसका तरीका अलग होता है, तो इसलिए उसकी क्षमताएं भी हमें इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे अगर एक व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति एक ही काम करने लग जाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है। उसमें आपको एक प्लेन बनाना है, कागज से प्लेन बनाना है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है आपको? अपने परिवार के सदस्यों की मदद से दो टीम बना लीजिए। और स्टेप 2 में क्या करना आपको? दोनों टीम के सदस्यों एक एक कागज लेकर एक प्लेन बनाएं। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो और ज़्यादा दूरी तय कर पाए। तो ये आपको करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? अब दोनों टीमों के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे। दूसरे हाथ को दोनों अपनी पीठ से सटाकर रखेंगे। आपको सिर्फ एक ही हाथ का प्रयोग करना है, एक ही हाथ का यूज़ करना है, और दूसरे हाथ को आप पीछे अपनी पीठ कर सटा कर रखेंगे। और स्टेप 4 में क्या करना आपको? प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाले प्लेन का रंग में या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे। मतलब जिन्होंने प्लेन बनाया था वो इसमें प्लेन को सजाने में या रंग करने में कोई इसमें हेल्प नहीं करेंगे। स्टेप 5 में क्या करना आपको? प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्यों एक एक कर अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। तो उड़ाकर देखेंगे कि किसका प्लेन ज़्यादा दूर तक उड़ता है। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न उत्तर हैं। अब सोचें और उत्तर दें। एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, क्या क्या जो आपकी डिफ़िकल्टीज आपको सामने आई? तो आप लिख सकते हैं कि एक हाथ से प्लेन बनाने में हमें काफ़ी समय लगा, क्योंकि एक हाथ से प्लेन बनाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हमने पहले नहीं किया था, हमारे लिए नई चीज़ थी, तो इसलिए हमें समय लगा। आप आंसर दूसरा भी इससे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया, कि कौन कौन सी उनके पास स्किल्स थी? तो स्किल्स हो सकती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स हो सकती है, जिसे हम कला और शिल्प कौशल बोलते हैं। पेपर फोल्डिंग स्किल हो सकती है, कागज मोड़ने की कुशलता हो सकती है। तो और कलरिंग स्किल्स भी हो सकती है, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में आ चुकी हैं। तो ये स्किल्स होंगी तो प्लेन आपका अच्छा बनेगा। आपकी स्किल्स आप डिफरेंट भी लिख सकते हो। सहयोग की पहचान मतलब कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया, उसको पहचानें कैसे? हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी हैं और हम तक पहुंची हैं। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? तो यहाँ पर और आगे देखते हैं हम। आओ देखें और समझें। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने में किस प्रकार के दूसरे के सहयोग से मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा, स्कूल यूनिफॉर्म कैसे बनती है, कौन कौन इसे बनाते हैं। वस्तु का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, और उसे तैयार करने वालों की प्रतिभागिता, मतलब उनकी पार्टिसिपेशन क्या रहेगा। तो पहले इसमें क्या है? पहले है इसमें फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है। तो फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है? आप लिख सकते हो फैशन डिज़ाइनर। क्या लिख सकते हो? फैशन डिज़ाइनर, जो कि उसकी फैशन के मतलब उसके डिज़ाइन के बारे में बताता है कि कैसा डिज़ाइन यूनिफॉर्म का रहने वाला है। कटिंग कौन करता है?
कटिंग कौन करता है? टेलर, दर्जी। और वो किस चीज़ की कटिंग करेगा? कपड़े की। बटन और जिप कौन लगाता होगा? जो बटन और जिप है वो कौन लगाता होगा? वो दर्जी का सहायक लगाता होगा। और इसमें वस्तु का नाम आपको लिखे बता ही रखा, बटन और जिप। प्रेस करके पैक कौन करता होगा? कि प्रेस कर कर पैक कौन करता होगा? तो इसको कौन होगा? जो इस्त्री करने वाला व्यक्ति है और प्लस कपड़ों को पैक करने वाले व्यक्तियों के जो सहयोग होगा, उनसे ये दोनों चीज़ें हो पाएंगी। फिफ्थ है और लास्ट है, इस प्रक्रिया में यदि डिज़ाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा तो उसे कैसे सुलझाते होंगे? तो उसे कैसे सुलझाते होंगे? अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से फैशन डिज़ाइनर और दर्जी मतलब टेलर आपस में सलाह मशवरा कर कर मतभेद को सुलझा लेते होंगे। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। आपका जो आंसर वो भी डिफरेंट हो सकता है। आगे हम लास्ट पार्ट में चलते हैं। बॉक्स में जो आपने लिखा है उसको ध्यान में रखकर जवाब दें। फर्स्ट है, एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है? कैसे बन जाती है एक नई वस्तु? इसमें आप लिख सकते हो, सभी अपने अपने कार्य को पूरा कर कर नई वस्तु को बना देते हैं। सेकंड है, हमें अपने आसपास और भी वस्तुएं और काम देखने को मिलते हैं जहां आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु या काम का उदाहरण दें। तो आप काम का उदाहरण क्या दे सकते हो? आप स्वीट शॉप को ले सकते हो, मिठाई की दुकान, जिसमें हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। यहाँ पर हलवाई कुछ और काम करता है, उसके जो सहयोगी हैं वो कुछ और काम करते हैं। आप उसको डिटेल में भी यहाँ बता सकते हो। थर्ड और लास्ट हमारा यहाँ पर सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाएं? अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप साथ में काम कर रहे हो, तो अगर उसमें मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएंगे आप? जैसे कि आप लिख सकते हो कि जैसे कि एक वस्तु को काफ़ी लोग मिलकर बनाते हैं, तो मतभेद भी सभी लोग मिलकर सुलझा सकते हैं। कि जो जो उस चीज़ में बनाने में इन्वॉल्व हैं वो सारे मिलकर उस वस्तु को सही कर सकते हैं। आगे है, आशा है आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है या नया बनता है उसमें कई लोगों का योगदान होता है। विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपने समझ पाएंगे कि बगैर सहयोग के, बगैर कोलैबोरेशन के आप कोई भी चीज़ या कोई भी इनोवेटिव चीज़ बना तो सकते हैं, लेकिन सहयोग करके आप और अच्छी विषय बना सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के जो टैलेंट है, हर एक व्यक्ति की जो स्किल्स हैं, उससे जो डिफरेंस आएगा, जो विविधता आएगी, उससे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।